अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के लिए इंतखाबी सियासत अब नामुमकिन होती चली जा रही है। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे, इमरान खान ने तो अभी 33 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने हैं और इस सिचुएशन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए इंतखाबी सियासत मुश्किल हो गई है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंतखाबी सियासत अब इमरान खान के लिए नामुमकिन हो गई है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि हमें इस वक्त चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और दुहाइयाँ मची हुई हैं। हर एक तरफ से चीखों पुकार आ रही है कि जनाब सानू बचाओ, नई तहसील रगड़े गए हैं। और ये हकीकत है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है इमरान खान साहब के पास कि वो इंतखाबी मैदान को खाली कर दें। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब इस वक्त अगर जो कुछ करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को इंतखाबी सियासत में उतारने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं। खुद उनका इलेक्शन लड़ना अब नामुमकिन होता चला जा रहा है और इसका एक अमली सबूत भी सामने आया है। इमरान खान साहब की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए थे डीजी खान के इंतखाबी हलके में, जहां पर सरदार जाफर लगारी साहब के इंतकाल से सीट खाली हुई थी और वहां पर इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, जहां पर फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब के बयान हल्फी को गलत करार दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फॉरेन फंडेड पार्टी करार दिया गया है, उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से इस हलके से कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए हैं। और उसके बाद अब इस बात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी सीरियस किस्म की जो डिबेट है वो जारी है कि क्या इमरान खान साहब को मार्च में होने वाले 30 नेशनल असम्बली के हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराने चाहिए या नहीं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे ऐसी केसेस चल रहे हैं जहां से इमरान खान के लिए नाअहली से बचना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो दूध की नहर जो फरहाद ने खोद के निकाली थी, अब उनके लिए भी कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके लिए अब बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला है। फॉरेन फंडिंग केस हो, तोशाखाना रेफरेंस हो या टेरियन केस हो, ये वो बुनियादें हैं जो इमरान खान साहब की इंतखाबी सियासत के लिए एक ऐसी बारूदी सुरंगें साबित होंगी जो उनकी इंतखाबी सियासत को बहुत ही हद तक मिलिया मेट कर देंगी। और जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे वहाँ पर इन्हीं केसेस की बुनियाद पर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पर ना सिर्फ एतराज़ात उठाए जाएंगे बल्कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के बेतहाशा इम्कानात मौजूद हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले टेस्ट में नाकामी के बाद डीजी खान के इंतखाबी हलके से अपने कागजात नामजदगी ना सिर्फ वापस लेने का फैसला किया है बल्कि दुहाइयाँ देने के अमल का भी आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मंजूर होने वाली करारदाद और वो करारदाद के बाद इमरान खान साहब का सदर आरिफ अलवी को लिखा जाने वाला ख़त एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, जिससे ये बात साबित हो रही है कि इमरान खान की सियासत के ऊपर अब सीरियसली हकीकी मानों में एक सवालिया निशान लगने जा रहा है। और फिर ये पता चलेगा, वो जो कहते थे ना कांटे लगाए हैं, मेरे नाम के आगे क्रॉस लगा दिया है, रेड पेन से लिख दिया है, ये रेड पेन से लिख दिया गया है, लिहाजा अब उनके लिए वापसी का इम्कान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे बन रही है जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है स्कूल में पढ़ने वाला, दूसरी तीसरी जमात का, वो गली के अंदर उसको जो है वो बच्चे मार दें तो वो दुहाइयाँ देता हुआ अपने बड़े भाई को बुलाता है कि पायन आके मन बचाओ, बच्चे मन कुट रहे हैं। और बड़े भाई आते हैं, वो आके ज़रा दबका शक्का लगाते हैं, बच्चे गली के इधर उधर भाग जाते हैं, अपने छोटे भाई को पचकार के वापस ले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब की तरफ से अपने बड़े पायन यानी आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा गया है और जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये ख़त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से रखता है कि इस ख़त में इमरान खान साहब की तरफ से सदर ममलिकत को उनका ओहदा याद दिलाने की कोशिश की गई है। उनसे ये बात कही गई है कि जनाब आप सदर पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी मनसब पर फाइज हैं, आप रियासत पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से आप अफवाज पाकिस्तान के भी सुप्रीम कमांडर हैं। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं इस लेटर के अंदर, ना सिर्फ लिखे हुए हैं बल्कि सदर साहब को ये बात याद कराई गई है कि तुसी भाई सुप्रीम कमांडर हो। और फिर उनको ये बात जोर दे के कही गई है इस खत में कि जनाब साढ़े ते बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, हमारे बंदों को पकड़ पकड़ कर जो है वो जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लिहाजा
हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, इनको रुकवाने में जनाब सुप्रीम कमांडर साहब ना सिर्फ अपना रोल प्ले करें बल्कि वो अपने मातहत इदारों की सरजनिश भी करें। ये लफ्ज़ लिखा हुआ, सरजनिश से मतलब ये है कि इनको दबका लगाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे भाई को मार पड़ता हुआ देखकर बड़ा भाई आके दबका लगाता है। उन्होंने कहा जनाब दबका लाओ, इन्होंने ज़रा थोड़ा जरा डराओ, इनकी ज़रा सरजनिश करो, इनकी ज़रा खिंचाई करो। और किन की खिंचाई करो? उनकी जिनके सदर साहब जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसको चीखें ना कहें तो और क्या कहें। अगर इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन में भागने की जो मिसाल मैंने आपको दी है कि जनाब उन्होंने डीजी खान से कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, बल्कि अब इस बात की हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहस चल रही है कि यार इमरान खान को हमें अब इंतखाबी मैदान में उतारना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आज भी ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अपने जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनको बुलाया और उनसे पूछा कि दसो पैन हुनकी करना है, तो दूसरी तरफ से जवाब आया पैन हुनकी करना है, जो कुछ करना है शेर ने करना है, हमारे बस में तो अब कुछ नहीं रह गया। क्योंकि हम अगर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, तो अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतहत अदालत का यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे, मां सिवाय इसके कि कोई मौजज़ा हो जाए। मौजज़े से मुराद अब आपको पता है कि कौन सा मौजज़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजज़ा होने के इम्कानात हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इम्कानात नहीं है, क्योंकि अगर ये केस वहाँ पर लग गया, वहाँ पर तो इमरान खान साहब की खासी बचत होने के इम्कानात हैं। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर उनसे पूछा गया था, याद नहीं है जब आपको वो 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर आया था कि जनाब आपने रेड जोन नहीं आना, लेकिन इमरान खान साहब आगे इस्लामाबाद में भी दरख्तों को भी आग लगा दी। और फिर जब अगले दिन इसके ऊपर दरख्वास्त की समाअत हुई तो ये जवाब आया वहाँ से कि हो सकता है इमरान खान को हमारे हुक्म का पता ही ना चला हो कि हमने पाबंदी लगाई है कि रेड जोन में नहीं आना। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर टेरियन केस एक असेब है। ये जो तोशाखाना केस है ये एक असेब है। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये एक असेब है जो इमरान खान साहब की सियासत को चिमट गए। और अब इमरान खान साहब की सियासत, इनसे बच के बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ना सिर्फ इमरान खान साहब, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत को भी इमरान खान को चिमटने वाले असेब चिमट गए हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही की भी वैसी ही चीखें निकल रही हैं जैसे इमरान खान की निकल रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उसी कर्ब की कैफियत में हैं जिस कर्ब के अंदर इमरान खान साहब मौजूद हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी बल्कि उनके, अगर मैं ये कहूँ कि उनके साहबजादगान के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इंक्वायरीज़ जो इस वक्त FIA कर रही है और ख़ासतौर पर मोहम्मद खान भट्टी ने वो जो अन्नी मचाई हुई थी जिसके बारे में FIA ने तो आज ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर ली है, बल्कि उसके अंदर चौधरी मोहनस इलाही साहब और दमादे आला के ख़िलाफ़ उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है, यानी जो अली शाही साहब हैं उनका नाम भी इस FIR में शामिल कर लिया गया है मोहम्मद खान भट्टी के साथ, और FIR दर्ज कर ली गई है। इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चीखें तो बुलंद होंगी। अब जब वो रूल ऑफ लॉ जो इमरान खान साहब मांगते थे, जब वो रूल ऑफ लॉ एग्जीक्यूट होगा तो फिर चीखें निकलेंगी, फिर दुहाइयाँ मचेंगी, फिर इधर उधर भागा जाएगा, फिर मिन्नतें की जाएंगी, फिर तरले किए जाएंगे, फिर ख़त लिखे जाएंगे, बड़े पायनू बुलाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा इमरान खान साहब को किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की इंतखाबी सियासत के आगे फुल स्टॉप लग गया। इसका मतलब ये है कि अब PTI के मुकामी रहनुमा ही इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब के लिए 100 हलकों में इलेक्शन लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ जिस मिशन पर निकली पड़ी हैं उस मिशन में मरियम नवाज़ कोई सरप्राइज़ एलिमेंट क्रिएट कर सकती हैं। बल्कि उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि भी जो आज उन्होंने भावलपुर के अंदर खिताब किया है और भावलपुर के अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, वहाँ पर उनका एक जुमला तो बहुत ही ज़्यादा
जिसे हम कह सकते हैं कि तवज्जो का तालिब है वो यही है कि जनाब हमारी हुकूमत का आगाज़ 10 अप्रैल को नहीं हुआ बल्कि 28 नवंबर से हुआ है और अभी हमें इक़्तिदार में आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, यानी दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीने से पहले 28 नवंबर से पहले इमरान खान और इमरान खान के सरपरस्तों की हुकूमत थी जो इमरान खान को हर तरह की मदद फराहम कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज़ ने भी जुलाई में होने वाले जो बाई इलेक्शंस थे उनकी साख पर ना सिर्फ सवाल खड़ा कर दिया है बल्कि उन्होंने बिटवीन द लाइंस प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि इमरान खान की उन 20 इंतखाबी हलकों में जिसकी जो जीत हुई थी 16 हलकों में इमरान खान साहब की, वो जीत इमरान खान साहब की नहीं थी बल्कि उनकी थी जिनकी 28 नवंबर से पहले हुकूमत थी और वो इमरान खान को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे, जिनकी ये कोशिश थी कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत में लाया जाए। अब चूंकि वो मौजूद नहीं है लिहाजा ये जो बातें हैं अब सामने आ रही हैं और मरीम का ये कहना कि जनाब हमारी हुकूमत नवंबर में आई है तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाना चाहिए। और यही वजह है कि आपको बहुत सारी जगहों पर जो इमरान खान साहब के केसेस के आगे गो स्लो की पॉलिसी नज़र आ रही थी वो गो स्लो की पॉलिसी अब हटती हुई नज़र आ रही है और मुकदमात की समाअत में तेज़ी नज़र आ रही है और यही तेज़ी इमरान खान के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकती है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब इस वक्त टारगेट मुस्लिम लीग नून को नहीं कर रहे बल्कि उस शख्सियत को कर रहे हैं जो इस वक्त मदारुल महाम है। मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ इस वक्त मरकज़ नहीं है, इस वक्त मरकज़ हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी साहब को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जो है वो टारगेट इमरान खान साहब की तरफ से किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और इमरान खान साहब से इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो बतदरीज उनसे खींचते चले जा रहे हैं। और जनूबी पंजाब से इमरान खान की जमात को आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में किस कदर ताश के पत्तों की तरह बिखरती है, किस तरीके से उन ताश के पत्तों को ज़रदारी साहब समेटते हैं और अपनी नई बाजी लगाते हैं। ये काम अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गया। इमरान खान साहब की इंतखाबी सियासत और इमरान खान साहब की जमात की सियासत अब दोनों निहायत ख़तरे में आ गए हैं और ये ख़तरे आगे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कमी नहीं आने वाली। और यही वजह है कि आपको इमरान खान साहब के साथ अब बहुत सारे चीखें जो पहले जो है नज़र आ रहे थे अब उन चीखों की चीखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद होंगी, बल्कि वो तमाम लोग जो सियासी अप्रोच रखते हैं वो आपको इमरान खान के इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगे। अब शेख रशीद अहमद साहब देखें कि वो बुनियादी तौर पर क्या है, शेख रशीद अहमद साहब तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहते हैं और उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल मरहूने मिन्नत है इमरान खान के। अगर इमरान खान उनकी हमायत से पीछे हट जाए तो चौधरी वो जो है शेख रशीद साहब वो तो अपने हलके का काउंसलर उनके लिए बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इमरान खान के वोटों से ही वो जीत पाएंगे। इंडिपेंडेंटली जब उन्होंने किसी भी पॉपुलर जमात की सपोर्ट के बगैर इलेक्शन लड़ा है तो वो हारे हैं। अब उनको भी इस बात का अंदाज़ा है, लिहाजा उनकी भी चीखें आसमान से बातें कर रही हैं और उनका भी टारगेट, चूँकि इमरान खान ने टारगेट आसिफ अली ज़रदारी को रखा है, लिहाजा शेख रशीद का टारगेट भी आसिफ अली ज़रदारी ही है और इसके सबूत हमने उन नारों में देखा है जो शेख रशीद अहमद साहब ने लगाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक तरफ अपनी अपनी अब सर्वाइवल की लड़ाई जो है वो चल चुकी है और देखना ये है कि इस सर्वाइवल की जो लड़ाई इमरान खान साहब इस वक्त लड़ रहे हैं क्या उसमें इमरान खान साहब की बचत मुमकिन है। बचत मुझे उनकी मुमकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान के इर्द गिर्द खंदकें खोदी गई हैं, जिस तरीके से इमरान खान की सियासत के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जिस तरीके से इमरान खान को अब फाइनल स्टेज पर वो हांका लगा के, जो मैंने आपको बताया था ना हांका लगाया जाता है, वो हांका लगा के इमरान खान को उस मुकाम पर लेके आया जा रहा है जहां से इमरान खान साहब का ट्रैप होना बिल्कुल यकीनी है। तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबी सियासत जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, तोशा खाना और टेरियन इमरान खान साहब के गले का फंदा बनने जा रहे हैं। वो जहाँ जहाँ पर भी कागजात में नामजदगी दाखिल कराएंगे वहाँ पर वो कागजात नामजदगी चैलेंज होंगे और इसी दौरान इसी फरवरी में आपको बहुत सारे केसेस का हतमी फैसला होता हुआ नज़र आएगा जिसमें
सेक्टेरियन केस भी शामिल है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब तो गयो, जो मोहसिन बेग साहब ने बात की थी ना, इमरान खान तू तो गयो, अब इमरान खान साहब तू तो गयो बचने का इम्कान बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। और मौजूदा हालात में और जिस तरह की अब पॉलिटिकल लाइनअप डेवलप हो रही है, मुझे बचाव के इम्कानात खासी हद तक कम नज़र आ रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।